क्या आपने कभी सोचा है कि एलोवेरा जेल कैसे बनाया जाता है और क्या ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है? वेलकम टू केम फार्मा सिंप्लीफाइड, जहां हम केमिकल्स और फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आसान भाषा में समझाते हैं। एलोवेरा जेल एक मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल और हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्रीज में लगातार बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि एलोवेरा जेल कैसे बनाया जाता है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं, कौन से बिजनेस मॉडल्स इसके लिए बेस्ट हैं और कौन से कस्टमर्स इसे खरीदते हैं। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। एलोवेरा जेल का मुख्य काम स्किन और हेयर केयर में हाइड्रेशन और हीलिंग प्रोवाइड करना होता है। लेकिन क्या सिर्फ एलोवेरा एक्सट्रैक्ट ही काफी है? नहीं, इसे स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए कुछ और इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। प्योर एलोवेरा जेल जल्दी खराब हो सकता है, इसलिए इसमें प्रिजर्वेटिव्स, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सॉर्बेट, स्टेबलाइजर्स, कार्बोमर, ज़ैंथन गम और हाइड्रेटिंग एजेंट्स, ग्लिसरीन, विटामिन ई, एसेंशियल ऑयल्स मिलाए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट में मिलने वाले एलोवेरा जेल्स अलग अलग टेक्सचर और फ्रेग्रेंस के क्यों होते हैं? इसका कारण अलग अलग फॉर्मुलेशंस और एडेड इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो प्रोडक्ट को यूनिक बनाते हैं। क्या एलोवेरा जेल का बिजनेस एक अच्छा प्रॉफिट देने वाला अपॉर्चुनिटी हो सकता है? इसकी डिमांड पर्सनल केयर, आयुर्वेदा, फार्मा, ब्यूटी और कॉस्मेटिक ब्रांड्स और हर्बल प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत अधिक है। आप इसे डायरेक्ट कंज्यूमर्स, सैलून्स, आयुर्वेदिक क्लिनिक्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और B2B क्लाइंट्स को बेच सकते हैं। कुछ प्रीमियम ब्रांड्स इसमें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन और हर्बल एक्सट्रैक्ट्स जोड़कर इसे हाई एंड मार्केट में पोजीशन करते हैं। एलोवेरा जेल का बिजनेस कैसे शुरू किया जाए? सबसे जरूरी स्टेप्स हैं रॉ मटेरियल सोर्सिंग, सही फॉर्मुलेशन, क्वालिटी टेस्टिंग, अट्रैक्टिव पैकेजिंग और सही मार्केट स्ट्रैटेजी। अगर आप इसे ऑर्गेनिक या हर्बल मार्केट में बेचना चाहते हैं तो आपको FSSA, आई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AYUSH, आयुर्वेदा, योगा और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी और ISO सर्टिफिकेशन लेना पड़ सकता है। क्या सिर्फ ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पर बेचना सही रहेगा या रिटेल स्टोर्स में भी उपलब्ध कराना चाहिए? एलोवेरा जेल का सबसे बेस्ट बिजनेस मॉडल कौन सा हो सकता है? अगर आप लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस करना चाहते हैं तो प्राइवेट लेबलिंग और व्हाइट लेबलिंग का विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट बनवाकर अपने ब्रांड नेम से मार्केट में बेच सकते हैं। अगर आप खुद प्रोडक्शन सेटअप करना चाहते हैं तो आपको मशीनरी, फॉर्मुलेशन एक्सपर्टीज और रेगुलेटरी अप्रूवल्स की जरूरत होगी। ई कॉमर्स, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, D2C और B2B होलसेल सप्लाई जैसे बिजनेस मॉडल्स को मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग सेल्स स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि एलोवेरा जेल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होती है? अगर आप बल्क में रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं तो प्रति 100 ग्राम पैक की कॉस्ट काफी कम हो सकती है और इसे सही प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में बेचना प्रॉफिटेबल हो सकता है। लेकिन क्या इसमें चैलेंजेस नहीं हैं? बड़े ब्रांड से कंपटीशन और मार्केट में डिफरेंशिएशन लाना जरूरी है ताकि आपका प्रोडक्ट भीड़ से अलग दिखे। संक्षेप में, एलोवेरा जेल मैन्युफैक्चरिंग एक हाई डिमांड और प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बशर्ते कि आप सही रॉ मटेरियल्स, रेगुलेटरी अप्रूवल्स और मार्केट पोजीशनिंग का ध्यान रखें। अगर आप केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स और फार्मा बिजनेस से जुड़े नए आइडियाज चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। केम फार्मा सिंप्लीफाइड आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल इंसाइट्स लाता रहेगा। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी तो कमेंट करें, अपने विचार शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका खुद का एलोवेरा जेल बिजनेस यहीं से शुरू हो सकता है। धन्यवाद।